आज मैं आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक रियल वर्किंग ऐप विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड इट्स टोटली फ्री। 1 रुपया भी आपने खर्च नहीं करना और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ऐप के मालिक बन सकते हैं। एंड अगर आपके माइंड में ये बात है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपका ऐप डेवलपमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी आपने ऐप क्रिएट की नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पे बेसिक से आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं और आपका जीरो एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इस मेथड को फॉलो करके बहुत आसानी के साथ अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और फिर उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। एंड ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऐप को डेवलप करके उसको सेल करना है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे मैं अपनी ऐप्स को सेल करता हूं। ये सारे सीक्रेट्स आपके साथ इसी एक वीडियो में शेयर करने चाह रहा हूं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप अपनी ऐप डेवलप करके उससे कमाना चाहते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए आप ऐप डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल टेक विद गुल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा होता है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ। हमारा प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए एंड चैट जीपीटी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर आप भी ये सेम रिजल्ट चाहते हैं तो आपने इस प्रॉम्प्ट को वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको अटैच कर दूंगा इंशाल्लाह, तो वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है। यू आर अ सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर, बिल्ड अ सिंगल फाइल ऐप, वन HTML फाइल दैट वर्क्स ऑफलाइन इन एनी मॉडर्न ब्राउजर, ऐप टू डू मैनेजर विद कैटेगरीज एंड ड्यू डेट्स। अब यहाँ पे एक मैं ऐसी ऐप क्रिएट करने चाह रहा हूँ कि जो एक टू डू ऐप होगी, जहां पे हम अपने डेली बेसिस के टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो हमारे गोल्स होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं कि इस वीक हमने ये गोल अचीव करना है, इस दिन हमने ये काम करना है, इस घंटे में हमने ये काम करना है। मतलब प्रॉपर एक आप टाइम टेबल अपना क्रिएट कर सकते हैं और वो ऐप आपको रिमाइंड भी करवाएगी, आपका डाटा भी सेव करेगी, प्रॉपर उसमें बैकअप का ऑप्शन होगा। इसके अलावा डिफरेंट उसमें कैटेगरीज होंगी, एडिट का बटन भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग हमारी ऐप में मौजूद होगा और एक प्रोफेशनल लेवल की हम यहाँ पे ऐप क्रिएट करेंगे आपके सामने। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करने चाह रहा हूँ। इसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट्स हमने बतानी है चैट जीपीटी को। ऑल कोड इन वन फाइल, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, clean responsive layout centered in the page, max width 480 to 640. Next features: add task, title required, optional category, text, optional due date, mark complete. Filters: all, active, completed, plus the text search box. Filters by title or category. Data persistence: use local storage for tasks. Accessibility: semantic HTML, label for inputs, keyboard friendly. Don't use any external libraries or CDNs. Include helpful comments in the code. So after writing the prompt, press enter. अब चैट जीपीटी पहले थिंक करेगा, सोचेगा और एक डिटेल्ड कोड यहाँ पे हमारे लिए तैयार कर देगा। एंड इसके लिए यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे वेट करते हैं। ये देखिए हमारा जो कोड है वो राइट होना स्टार्ट हो चुका है। सो वेट करते हैं जब ये कोड कंप्लीट राइट हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड राइट हो चुका है। हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना कोई भी जो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में टेक्स्ट एडिटर होगा उसको आपने ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट पैड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो आपने कोड कॉपी किया होगा वो आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने Ctrl+S प्रेस करना है और Ctrl+S जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसको सेव करना है, बट सेव करने से पहले आपने इसको नेम देना है index.html का। तो मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ index.html एंड ये नेम देने के बाद जस्ट हमें ये करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड ये सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाए फिर आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है, बट अभी ये फाइनलाइज नहीं है, हमने इसको चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम करती है। मैं यहाँ पे ये फर्स्ट टास्क जो है देखता हूँ, इसका हम यहाँ पे नेम रखते हैं राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करनी है और ये मैं यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम वर्क राइट करते हैं और यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट करनी है कि ये टास्क हमने किस दिन डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं 28 एंड ये 8वां महीना है, तो इसको यहाँ पे 8 सेलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद 2025। ये डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने के बाद हमने ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करना है एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा टास्क नीचे ऐड हो चुका है। ये देखिए अब ये हमारा टास्क तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट अगर हमने इसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई एडिटिंग हमें कल को करनी पड़ जाती है, कोई डिटेल हमने यहाँ पे रॉन्ग एंटर कर दी, उसको हमने करेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो टास्क हमने एक दफा एडिट कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया, उसको दोबारा हम एडिट नहीं कर सकते। तो एक यहाँ पे
क्या कमी है कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 28 डेट आ जाती है, हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो जो टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वो यहीं का यहीं रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, उसको हम यहाँ से खत्म नहीं कर सकते, उसके ऊपर जस्ट एक लाइन लग जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे कोई ऐसा बटन भी हो कि जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्लियर कर सके, उसको यहाँ से रिमूव कर सके, खत्म कर सके। तो सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे क्लियर कंप्लीटेड का बटन ऐड करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या करना है, थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे ये करना है कि जो डाटा हम यहाँ पे ऐड करें उसको अगर हम पेज को रिफ्रेश करें, ऐप को रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश करें, वेबसाइट को रिफ्रेश करें, तो फिर भी हमारा डाटा लूज ना हो, रिमूव ना हो, खत्म ना हो, वहीं का वहीं मौजूद रहे। तो थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज को ऐड करना है ताकि हमारे डाटा का लॉस ना हो। और इसके लिए हमने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देना है, ये देखिए, इंप्रूव द विजुअल डिजाइन, कार्ड स्टाइल कंटेनर्स, सबटल शैडो, लार्जर इनपुट्स एंड बटन्स एंड ऐड एडिट बटन फॉर ईच टास्क, clear completed button that removes only completed tasks, keep everything in one single HTML file and preserve local storage data format, and write at the end return full updated code। अगर आप ये कोड ChatGPT को देंगे तो वो आपके लिए एक कंप्लीट कोड अगेन जनरेट कर देगा। बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में ChatGPT प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो और आपकी ऐप में कोई ना कोई एरर हो, जैसे कि वहां पे कोई टास्क ऐड ना हो रहा हो या आपकी ऐप वर्क ना कर रही हो। ठीक है, जब आपने पहला कोड जनरेट करवाया, उसको जब आपने रन करके देखा अपने ब्राउजर में, तो आपकी ऐप हो सकता है कि वर्क ना कर रही हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना है ChatGPT को, ये वाला यहाँ पे देखिए, दी ऐप लोड्स बट। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, यहाँ पे आपने अपना जो इशू आपका होगा, जो प्रॉब्लम होगी, जो एरर होगा, वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आपने ये कहना है प्लीज डीबग एंड रिटर्न दी फुल करेक्टेड सिंगल फाइल कोड। ये जैसे आप प्रॉम्प्ट देंगे ChatGPT को, वो आपके लिए कंप्लीट कोड अगेन जनरेट कर देगा और इस दफा जो आपका कोड होगा वो प्रॉपर्ली वर्किंग होगा। अब इसके बाद अगेन आते हैं अपने जो सेकंड प्रॉम्प्ट की तरफ। अपनी ऐप को अपग्रेड करने के लिए, फीचर्स को अपग्रेड करने के लिए हमने ये प्रॉम्प्ट राइट करने के बाद एंटर प्रेस करना है और ChatGPT हमारे लिए कंप्लीट कोड अगेन राइट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगेन हमें 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब हमारा कंप्लीट कोड यहाँ पे रेडी हो जाएगा फिर हम इसको अगेन यूज कर सकेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कंप्लीट कोड जनरेट होने के बाद। एंड हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोड अगेन रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगेन हमें इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपका टेक्स्ट एडिटर होगा उसको आपने ओपन कर लेना है, जो पुराना आपका कोड होगा उसको आपने रिमूव कर देना है, उसकी जगह आपने इस न्यू कोड को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेव करना है index.html के नेम से, और जब ये सेव हो जाए फिर आपने इसको डबल क्लिक करके अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। एंड here you go, यहाँ पे हमारी ऐप अपडेट हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एडिट का बटन ऐड हो चुका है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टास्क देते हैं SEO ऑडिट का। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे क्लाइंट ने मुझे अपनी वेबसाइट का SEO ऑडिट करने के लिए कहा और मैं यहाँ पे ये टास्क ऐड करता हूँ। इसके बाद एजेंसी यहाँ पे राइट करते हैं और यहाँ पे अगेन डेट राइट करते हैं। डेट राइट करने के बाद हमने क्या करना है, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा टास्क देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अब यहाँ पे देखिए, पहले आप जाके वीडियो देख सकते हैं और अब यहाँ पे देखिए एडिट का बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। पहले जस्ट यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन था, अब देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने टास्क को यहाँ पे ऐड करने के बाद, फाइनलाइज करने के बाद दोबारा फिर एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी अगर हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। इसके बाद ऊपर देखिए क्लियर कंप्लीटेड का बटन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो फिर आप उसको यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से ये ऐप वर्क करती है। अब इस साइकिल को आपने समझना है, ये प्रॉपर साइकिल इस तरह से वर्क करता है कि पहले आपने प्रॉम्प्ट देना है ChatGPT को, ChatGPT आपको कोड देगा, उस कोड को आपने सेव करना है, रन करना है, रीलोड करना है और जैसे जैसे आप चाहेंगे बिल्कुल उसी तरह से आपकी ऐप क्रिएट होती जाएगी। मुश्किल काम नहीं है। ChatGPT के आने के बाद अब ये जो डेवलपर्स हैं इनकी यहाँ पे जो जरूरत है वो बहुत कम हो गई है। बहुत सारा काम आपके लिए ChatGPT कर देगा। जस्ट आपने क्या करना है, राइट प्रॉम्प्ट आपने ChatGPT को देना है। अगर आपको प्रॉम्प्ट देने नहीं आते, प्रॉम्प्ट को आप समझते नहीं हो, आपके प्रॉम्प्ट में अगर गैप है, प्रॉम्प्ट आपका अनक्लियर है, तो फिर ChatGPT आपको आंसर अच्छा नहीं करेगा। उसके आंसर में भी कोई ना कोई गैप होगा, कोई ना कोई मिस्टेक होगी और आपका काम फिर प्रॉपर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और टेस्ट करते हैं, वो तो हमने टेस्ट की नहीं। अपना टास्क हम यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि कहीं हमारा डाटा रिफ्रेश करने से ज्यादा तो नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ और टास्क ऐड करने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा डाटा लॉस नहीं हुआ। हमारा टास्क यहाँ पे मौजूद है, जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा था वो मौजूद है, जो ऐड किया था वो भी मौजूद है। इट मीन्स कि इस ऐप का लोकल स्टोरेज भी यहाँ पे काम कर रहा है और ये ऐप प्रॉपर्ली फाइन है।
और ये ऐप 100% वर्किंग है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप की तरफ, और ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि किस तरह से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ऐप को पब्लिश करना है। बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट वो पेड होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, बट एक्सपर्ट्स भी इसको यूज कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। ऐप को पब्लिश करने के लिए आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है गिटहब। ठीक है, गिटहब लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप पे आपके सामने गिटहब की वेबसाइट शो होगी, जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्रिएट रिपोजिटरी लिखा है। क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड अपनी रिपोजिटरी को यहाँ पे आपने नेम देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेम देते हैं टू डू टेक बॉय, ये एज एग्जांपल हम यहाँ पे नेम देते हैं। और नेम देने के बाद यहाँ पे आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, जो index.html वाली फाइल थी जिसमें हमने अपना अपडेटेड कोड सेव किया था। सो ये देखिए ये हमारे पास हमारी फाइल है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड जैसे यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है अब हमने कमिट के ऊपर क्लिक करना है। कमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सेटिंग्स में आना है। ये ऊपर देखिए यहाँ पे सेटिंग्स लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए पेजेस लिखा है, आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सोर्स वाले सेक्शन में आपने डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। एंड डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मेन लिखा है, आपने मेन को सिलेक्ट करना है। मेन को सिलेक्ट करने के बाद इसके बिल्कुल साइड पे देखें स्लैश रूट लिखा है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ऐप यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे 20 से 30 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। 20 से 30 सेकंड्स के बाद आप इसको रीलोड कीजिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा और जो आपका लाइव यूआरएल होगा उसको आप ओपन कीजिए और आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी एंड कोई भी आपके यूआरएल से आपकी ऐप को ओपन कर सकेगा, एक्सेस कर सकेगा विद फ्री होस्टिंग एंड नो बैकअप। इसके अलावा आप नेटलीफाई को भी यूज कर सकते हैं। आपने आना है गूगल पे, यहाँ पे आपने सर्च करना है app.netlify.com एंड यहाँ पे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको इंस्टेंट लाइव यूआरएल मिल जाता है जिससे आप ऑनलाइन अपनी ऐप को एक्सेस कर सकेंगे। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब आप ये सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से अपनी ऐप क्रिएट करनी है, कैसे आपने बिल्ड करनी है, कैसे आपने अपग्रेड करना है और फिर कैसे आपने इसको ऑनलाइन पब्लिश करना है। अब आप अपनी ऐप क्रिएट करके उसके ऊपर आप ट्रैफिक ला के फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप फाइवर, अपवर्क, पीपल पर या फ्रीलांसर के ऊपर जाके वहां पे ऐप डेवलपमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी ऐप क्रिएट कीजिए, उसकी इमेजेस लीजिए, एज अ सैंपल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, अपने क्लाइंट्स को दिखाएं। इस तरह से आपके क्लाइंट्स का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग मेथड्स लेके आऊं, मैनुअली आपको सिखाऊं कि आपने किस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है क्लाइंट हंटिंग फॉर ऐप डेवलपमेंट। ये टेक्स्ट आपने राइट करना है क्लाइंट हंटिंग फॉर ऐप डेवलपमेंट एंड मैं आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आऊंगा जिसमें मैं ये आपको डिटेल से सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है, डायरेक्ट आपने कैसे क्लाइंट्स के पास जाना है और फिर कैसे एक प्रोफेशनल प्रपोजल राइट करना है, कैसे क्लाइंट से डील करके उससे ऑर्डर लेना है एंड ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जस्ट आपने नीचे कमेंट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।